नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज, जन जन की आवाज आफ्ताब इरफान के साथ। शहर में आज दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने बड़े कार्यक्रम किए। पहले कांग्रेस ने, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने 3 साल की उपलब्धियों के लिए पीआरओ ऑफिस में प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी और स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा के हाथों किया गया। इस प्रदर्शनी विशिष्ट लोगों तक सिमट कर रहेगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जो आम जन के बीच सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और काफी संख्या में लोग पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व भाजपा सरकार के मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा, आइए देखें, और कांग्रेस के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी ने क्या कहा, आइए देखें। पूरे जिले में अच्छा और सोशल सिक्योरिटी का फेवरेट बन जाएगा। अच्छा, ठीक है। ये माउंट में गए थे हम। अच्छा, तो माउंट के अंदर वो 4-5 बने हुए थे, तो वो चेयरमैन सब ने रिक्वेस्ट की थी, तो मंत्री जी के साथ चले गए, तो सारे वो माउंट के उधर रोज गार्डन बहुत अच्छा बना है। क्या है कि वो ऊंचाई पर होने से ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी की सरकार में सारे राजस्थान में घूमता हूँ, मैं जगह जगह पूछता हूँ, भाई मुख्यमंत्री जी बड़ी बात करते हैं, तो कोई एक ना एक बात तो जमीन पाई होगी। इतना झूठा तो कोई नहीं होगा कि बोले और उसका नीचे कुछ भी कोई सुनते हो नहीं होगी। एक भी योजना नीचे नहीं पहुंची, एक पैसे का विकास नहीं। केवल प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय जो जिनके टेंडर हुए, जिनके काम पर वर्क ऑर्डर जारी हुए, उन्हीं के फीते और पत्थर लगाने का काम अशोक गहलोत जी, उनकी सरकार के विधायक मंत्री कर रहे हैं। अभी कोरोना का समय निकला, मैं कल ही देख रहा था, आज गहलोत जी कह रहे थे कोरोना में हमारा काम बेमिसाल था। और गहलोत जी तो बता दो कि आपने किया क्या। देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री, आप में से बहुत सारे लोग घर के मुखिया होंगे। घर में जो परेशान होता है तो घर का मुखिया घर के कमरे में घुस जाता है, बाहर निकल के सहायता करता है। कमरे में बैठ जाता है, बाहर निकलता है, सबकी सहायता करता है ना। आपको पता है ना, देश का एकमात्र मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जो 18 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकले। देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं। उसी दौर में शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोरोना हो गया और कोरोना होने के बाद ठीक होते ही गांव गांव गली गली घूम रहे हैं, कोरोना का प्रबंधन कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में उनको कोरोना हुआ और ठीक होते ही प्लेग कम्युनिटी जो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं, राहत देने का काम कर रहे हैं। गहलोत जी, आप किस मिट्टी से बने हो? कोई मोम से बने हो क्या? वो कहते हैं कि बीजेपी हमारी सरकार को हिला रही है, गिराना चाहती है। और भैया, आपके 19-20 लोग आधे लोगों को लेके बैठे जयपुर के एक होटल में, जिस समय कोरोना में आम आदमी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। उस जीवन की लड़ाई में आम आदमी अपेक्षा कर रहा था कि मेरा विधायक आएगा, मंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मेरी चाहत पूछेगा। आपके यहाँ के विधायक भी वहीं बैठे थे, उनकी अखबारों में फोटो छप रही थी। 5 सितारा 7 सितारा हॉस्पिटलों में बैठ करके कैरम खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहे थे। महिला नेत्रियां खाने बनाने की नई नई तरीके सीख रही थी, कैसे नया खाना बना सकते हैं।
आम आदमी की चिंता नहीं थी। अरे झगड़ा बीजेपी का था, आप में था, आपका ही एक समूह कहीं गुड़गांव में बैठा था, दूसरा जयपुर में बैठा था। अब दोनों मिलकर के चाय पीते हो, अपनी फोटो छपाते हो और कहते हो भारतीय जनता पार्टी गिराने का काम कर रही थी। सरकार बनाने का मुद्दा नहीं, अब तो नया छूपा चढ़ा है। मुझे बताया कि आपके विधायक महोदय ने 2-3 बार सूट सिलवा लिया। तो किसी ने बताया कि साहब कई एक दर्जी वाला पैसे मांग रहा है। कई बार कुर्ते पजामे सिलवा लिए, उनमें बाद में वो बार निकालते हैं, शपथ के लिए तैयारी करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अब की बार जरूर बनाऊंगा। वो मुख्यमंत्री जी के गुणगान करते हुए थकते नहीं हैं, सरकार को थपेड़े मारते हैं, उनके साथ भी खड़े रहते हैं, लेकिन उनके कुर्ते का उपयोग नहीं हुआ। लगातार सरकार को और आप लोगों को कष्ट देने लगे। वो एक नहीं है विधायक, अब भी कह रहे हैं। पिछली बार मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने के बाद उसी में नए तरह से जोड़ जाड़ के कुछ को बनाया, कुछ को हटाया, कुछ को कहा कि हम सलाहकार बनाएंगे। अरे भैया 3 बार मुख्यमंत्री रह गए। मुख्यमंत्री जी आप में अभी तक 3 बार के मुख्यमंत्री के बाद भी समझ नहीं आई, तो कोई सलाह देकर के आपका क्या भला करेगा। वो इंतजार करते रहे कि कोई गाड़ी आएगी, कोई बंगला आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन कानून में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए किसी सरकार को चपरासी भी नहीं मिली। अब कहते हैं कि हम बोर्ड कमीशन बनाएंगे। अरे किसानों के ऋण को माफ करने की बात की थी, वो तो नहीं हुआ, लेकिन आज आए तो कल निश्चित रूप से राजस्थान में बिजली की कीमतों में कमी होगी, डीजल और पेट्रोल में कम से कम कमी करके ये संदेश देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से एक नए दर्शन शास्त्री पैदा हुए हैं देश में। राहुल गांधी महंगाई पर तो नहीं बोले, राजस्थान में बिजली की कीमत करने पर नहीं बोले। सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल राजस्थान में है। आप गुजरात के बॉर्डर पर हैं, गुजरात में जाकर के यहाँ के किराने के लोग गुजरात में डीजल भरवाने के जाते हैं, राजस्थान में डीजल नहीं भरवाते। इसके बारे में राहुल गांधी नहीं बोले। वो देखे गए ज्ञान एक फिरोज खान जी की संतान हमें पढ़ा रही है कि हिंदुत्व क्या है। तुम हमें पढ़ा रहे हो, नए दर्शन शास्त्र पढ़ के आए हो कि हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा समझाने का काम कर रहे हो। अरे जो पुरुष का पुरुषत्व नहीं, जिसमें वो पुरुष बन के खड़ा हुआ है, वो हमें बताता है कि हिंदुत्व किस बात की चीज है। तुम अगर इस बात को कहते हो कि कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करना ये हिंदुत्व है, तो हमें गर्व है कि हम हिंदू के पैदा हुए संतान हैं। हमें हिंदू भी है, हिंदुत्व भी है, इसलिए हमने धारा 370 को समाप्त करके इस देश को एक करने का काम किया। तुम पढ़ाने का काम करोगे हमें हिंदू और हिंदुत्व क्या है। हमें गर्व है इस बात का। अगर राम मंदिर का, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना ये हिंदुत्व कहलाता है, तो हम हिंदू भी हैं, हिंदुत्व भी हैं, और हिंदू की मां के पेट से जन्म हमने लिया है। तो हम कह सकते हैं, हम इसीलिए नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो किसी जाति और धर्म की बात नहीं करते। वो जब कहते हैं कि बिजली जाएगी तो प्रत्येक गांव में जाएगी, बिजली जाएगी तो प्रत्येक घर में जाएगा, पानी जाएगा, जल शक्ति मिशन के माध्यम से हर घर में शुद्ध जल पहुंचाएंगे। तो उसके लिए हमने कहा कि हमने किसी जाति और धर्म को नहीं देखेंगे, देश के प्रत्येक नागरिक को हम पानी पहुंचाने का काम करेंगे। हमने कहा सबके खाते खोलेंगे, तो सबके खाते खोल करके उसमें जाति और धर्म नहीं देखी। ये है हिंदुत्व की परिभाषा। राहुल गांधी, तुम जिस स्कूल में पढ़ के आए हो उसमें देश को बांटने का काम कर सकते हो, एक रेख के साथ नहीं कर सकते। लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार ने 3 वर्ष पूरे किए हैं, उसकी प्रशंसा न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। पहला साल पूरा किया तभी भी, दूसरा किया तभी भी, तीसरा किया तभी भी, और अभी 2 दिन से सीएम साहब ने अपने हाउस के अंदर सभी मिनिस्टर्स को, सभी अधिकारियों को बुलाकर जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है, उसी क्रम के अंदर आज हम सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के अंदर हैं। आज पूरे राजस्थान के सारा मंत्रिमंडल बाहर है, खाली शांति धारीवाल जी जयपुर में पीसीसी के अंदर सुनवाई कर रहे हैं। और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कल भी एक मैसेज दिया कि वापस राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की आ रही है, और जो काम किए हुए हैं जनता उनको याद कर रही है। आज हम प्रदर्शनी के माध्यम से देखा है मैंने, अभी हम पहले प्रशासन गाँवों के संग कैंपों में आके गए थे, प्रशासन शहरों के संग कैंप भी देख रहे हैं। जहाँ हमें कोई कमियाँ लग रही है उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करें। जनता का झुकाव, जनता का रुझान, जो मुख्यमंत्री जी के अंदर जो आस्था है लोगों की, और जो अशोक गहलोत जी से लोगों ने जो सोचा कि हम सरकार बनने के बाद के अंदर जो ग्रास रूट के ऊपर काम होगा, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को फायदा मिलेगा, वो निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। और 3 साल होने के बाद के अंदर भी नहीं तो सरकार के खिलाफ में लोग होना शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार का हमेशा रहा है। लेकिन ये पहली सरकार इस प्रकार की है कि लोगों ने वापस 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार आना तय है और लोगों